हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है मसल टिश्यू। इससे पहले हमने एपिथेलियम कंप्लीट कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं। मसल टिश्यू मसल टिश्यू है वो मसल सेल्स की बनी होती है, मेड अप ऑफ द मसल सेल्स। ओके, जैसे टिश्यू की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, ग्रुप ऑफ सेल्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सो मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स। बहुत सारी मसल सेल्स मिलके मसल टिश्यू बनाती हैं। ओके, मसल टिश्यू जो होती है हमारी बॉडी के अंदर होती है, उसके अंदर जो मसल सेल्स हैं वो लॉन्ग और नैरो होती हैं, लंबी होती हैं और पतली होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, जिनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, मसल टिश्यू का मतलब वो टिश्यू जो मसल सेल्स से बनी हुई है, और वो मसल सेल्स जो कि इलोंगेटेड है, बहुत लंबी है, उनको हम मसल फाइबर्स बोल देते हैं। ओके, दे मे हैव न्यूक्लियाई 1 और 2। न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। ओके, चलिए, अरेंज इन पैरेलल मैनर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन विच कॉज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, लिम्स एंड लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये सारे के सारे जो हमारे मसल सेल्स हैं या मसल फाइबर्स हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं, और इसी अरेंजमेंट की वजह से मूवमेंट हो पाता है हमारे ऑर्गन्स का। अगर ऑर्गन का मूवमेंट होगा तो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होगा। ओके, हमारी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। तो दे आर अरेंज्ड पैरेलल। ओके, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, ऐसे भी नहीं कोई लेफ्ट है कोई राइट है, नो, एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में एक डिफाइनिंग स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में? फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ मसल्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, रिलैक्स होना, रिलीज होना, फ्री होना। ठीक है, मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलीज होती हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलीज होना, रिलैक्स होना, ये किस वजह से? इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो अब यहां तक हमारी दो चीज हुई कि मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल्स। तो कैसे ये हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में, या कॉन्ट्रैक्शन में, या रिलैक्सेशन में, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग करने के लिए ये कैसे हेल्प करती हैं? जैसे मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मैंने हाथ हिलाया, मैं हिल रहा हूँ, ये सारा का सारा जो भी मूवमेंट हो रहा है ये बिकॉज ऑफ मसल्स हो रहा है। हमारे लिम्स, मूवमेंट ऑफ हार्ट, लब डब, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ब्लड फ्लो, ठीक है, वेसल्स के थ्रू लिम्फ फ्लो होता है, लिम्फ इज द पार्ट ऑफ द ब्लड। पैसेज ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं, यहां से आपने खाना खाया, नीचे गया आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ये किसकी वजह से है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से, या मैं बोल दूं मूवमेंट ऑफ द मसल्स की वजह से है। हम सांस लेते हैं, किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से। सो मसल्स जो है हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो आज जो हम मसल टिश्यू पढ़ेंगे वो 3 टाइप की हैं, हम 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे। मसल्स टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप: स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। देखिए वर्ड, देखिए स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड का मतलब आप सिर्फ दिमाग में सोचिए, याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूं, स्ट्रेट होना। अनस्ट्रेटेड स्मूथ है, और कोई भी स्मूथ चीज होगी उसको आप उसकी कोई भी शेप बदल सकते हो। कार्डियक मसल्स रिलेटेड टू आवर हार्ट। तो हम ये 3 टाइप के आज मसल्स को हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेटेड मसल्स को हम स्कल्टन मसल भी बोलते हैं। स्ट्रेटेड मसल को स्कल्टन मसल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के स्कल्टन बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारा ढांचा बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसका मतलब यह है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। Stated muscles form 80% of the total mass of the soft tissue in the vertebrate. हम जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर जो 80% जो वजन है मसल्स का, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटेड मसल्स का है। स्टेटेड मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। स्टेटेड मसल्स हैं हमारी, वो बोन से अटैच होती हैं, और जिस पॉइंट से अटैच होती हैं, जिसके थ्रू अटैच होती हैं, उसको हम टेंडोन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, टेंडन। ओके,
हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड देयरफॉर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। हमारे बॉडी पार्ट्स, देखिए मैंने हाथ हिलाया, मैं सर खुजला रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, हमारी एक्सटर्नल मूवमेंट में हेल्प करती हैं स्ट्रेटेड मसल्स। 80% of the total mass of the soft tissues in vertebrates is formed by the striated muscles. Okay, contraction and relaxation of these muscles are under the control of animal. मतलब कि मैं हाथ ऊपर ना करना चाहूं या नहीं करना चाहूं, मैं इसको लेफ्ट करूं, मैं इसको राइट करूं, मैं किसी चीज को जोर से पकड़ूं, आराम से पकड़ूं, कितना फोर्स लगाऊं, ये सारी की सारी चीजें हमारे अंडर होती हैं। मैं उठ के जाना चाहता हूं, मेरी मर्जी, नहीं जाना चाहता मेरी, मैं पैर को ऊपर करना चाहता हूं, मेरी मर्जी। सो इनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। सो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैंने कहा, आपने सबसे पहले कहा ये पैरेलली अरेंज है, मैंने ये पैरेलली अरेंज बनाया। फिर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर ये जो मसल्स है ना, इनके बीच बीच में ना कहीं कहीं पे डार्क कलर, फिर लाइट कलर, फिर डार्क कलर, फिर लाइट कलर, फिर ये छोटी छोटी पट्टियां होती हैं, इनको स्ट्रिप्स बोलते हैं, लेकिन बायो की भाषा में हम इनको बैंड्स बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं दे हैव लाइट एंड डार्क कलर स्ट्रिप्स। इनके अंदर लाइट कलर की और डार्क कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। ये मसल है, एक हमने एक फाइबर ले लिया है, मैंने इस यहाँ पे कहा कि एक स्ट्रिप है, ये डार्क कलर का है, ये डार्क कलर का, या मैं इसको बोल दूं ये लाइट कलर का है, लाइट वाइट, एक्चुअल में वाइट होना चाहिए था, लेकिन अभी मैं दूसरे पेन से बनाता हूं। दिस इज द डार्क, ये डार्क बैंड है, डार्क स्ट्रिप है, ये बीच में व्हाइट स्ट्रिप है, ये लगा लीजिए। तो इसके अंदर डार्क और व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं जिनको हम बैंड बोलते हैं। सो जो लाइट व्हाइट कलर की उसको हम लाइट बोलते हैं, और जो डेंस कलर की उसको हम डार्क बोलते हैं। दे हैव द लाइट एंड डार्क कलर्ड स्ट्रिप्स कॉल्ड बैंड्स, सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल। इसीलिए इनको स्ट्रेटेड मसल बोला गया। स्ट्रिप से स्ट्रेटेड, चेक वाली, ठीक है। पूछ लिया जाए कि स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं इनको, बिकॉज दे हैव द बैंड्स, दे हैव द डार्क एंड लाइट कलर स्ट्रिप्स, बीच बीच में लाल कलर की, व्हाइट कलर की और डार्क कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई है, या फिर कलर है उसको, जिसको हम बैंड बोलते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो नैरो और एलोंगेटेड सेल्स होते हैं उनको हम फाइबर बोलते हैं। सो दे आर मेड अप ऑफ द फाइबर्स। द सेल्स और द फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल होती है। अनब्रांच, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधी, तो अनब्रांच होंगी। एंड ब्लंट एंड्स, मतलब एंड्स रहते हैं इनके, ब्लंट होते हैं, बिखरे हुए एंड्स होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी बात क्या है कि इनके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन न्यूक्लिया कहाँ होते हैं? पेरिफ्री के होते हैं, बीच में नहीं होता है। जैसे ये कोई फाइबर है तो मैं कहूँ यहाँ न्यूक्लियाई नहीं, ये बीच पेरिफ्री पे, यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं इनके। दे हैव न्यूक्लियाई लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफ्री, पेरिफ्री का मतलब बाहर, परे। ये तो सेल्स, और अगर इस तरह की सारे दो तीन सेल्स, एक सेल ये होगी, दूसरी सेल ये होगी, तीसरी सेल ये होगी, फ्यूज हो जाए, इकट्ठी हो जाए, अगर बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी तो उनके न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा होंगे। सो दे में बी कंडीशन, उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा एक सेल, मसल सेल या एक फाइबर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ओके, नाउ द स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इन द बॉडी वॉल्स एंड लिम्स। जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो हमारी बॉडी की वॉल्स में मिलती हैं और हमारे लिम्स में मिलती हैं। हमारे टंग में है, हमारे फेरेंक्स में है, और हमारे जो इसोफेगस ये पार्ट है यहाँ से, इसके इनिशियल पार्ट में है। तो आप लोगों को याद रखना है स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ कहाँ होती हैं। ओके, सेकंड इज अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स का मतलब स्मूथ मसल्स, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्ट्रिप, उनके अंदर कोई भी बैंड नहीं होता, ना ही व्हाइट बैंड होता और ना ही डार्क बैंड होता, कोई भी बैंड नहीं होता उनके अंदर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन जस्ट ए सेकेंड। Unstraighted muscles, they are the smooth or unstraighted muscles because they don't have any strip, कोई भी स्ट्रिप नहीं होता। Each cell और फाइबर इज लॉन्ग, हर एक जो सेल होती है और फाइबर होती है वो लंबी होती है, नैरो होती है, स्पिंडल शेप होती है। और इनकी जो एंड, देखिए पहले हमने स्ट्रेटेड मसल में ब्लंट एंड पढ़े थे, खुले हुए एंड पढ़े थे, यहाँ पॉइंटेड एंड्स हैं और एक ही न्यूक्लियस होता है।
ये छोटी मसल्स होती है, दे आर द शॉर्ट मसल्स, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स, हार्ट को छोड़ के हार्ट में कार्डियक होती हैं, विसरल का मतलब होगा इंटरनल ऑर्गन्स, दे अकर इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर होंगे, ओके, जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होंगे, डक्ट्स के अंदर होंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर होंगे और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होंगे। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम याद रखेंगे कि इनवॉलेंट्री मसल्स है। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मसल्स हमारी कंट्रोल में नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होती है रिदम में, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, वन बाय वन, एक बार हुआ फिर हुआ, एक बार हुआ फिर हुआ। Okay, this type of rhythmic movement occurs in gastrointestinal tract and male genital tract। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, gastrointestinal tract के अंदर होती है और male genital tract के अंदर होती है। Okay, in some organs the smooth muscles make up the organ short and thick by its contraction and thin by relaxation। देखिए एक बात, जब ये रिदमिक मूवमेंट कर रही हैं, रिदम में मूवमेंट कर रही हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उस ऑर्गन को छोटा बना देती है, और जब ये रिलैक्स होती है तो उस ऑर्गन को बड़ा बना देती है। जैसे कि आपने खाना खाया, आपने ज्यादा खाना खा लिया, आप उसको निगलते हो, थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी महसूस होती है, उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पाइप है वो स्वेलअप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बाद में वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये ऑर्गन्स, ये उस टाइप की मसल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ऑर्गन का साइज चेंज कर देती हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, गोल ब्लैडर, यूरेटस रिजल्ट्स इन अनस्टेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है, यूरेटर का साइज बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अनस्टेटेड मसल्स। इनका कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, इनकी वजह से ऑर्गन पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे मे गेट इंक्रीज इन साइज और दे मे गेट डिक्रीज इन साइज। And the cardiac muscles, the last one, consist of short cylindrical fibers। छोटी होती है, cylindrical fibers होती हैं, which are branched and joined end to end to form a network। जो branched होती हैं और network बनाती हैं, end to end जुड़ी हुई होती हैं। Now cardiac muscles, they are short cylindrical fibers विच आर ब्रांच्ड। ये ध्यान रखें, कार्डियक मसल से हम ब्रांच हैं और ज्वाइंट होती है एंड टू एंड, एक का एंड खत्म हुआ दूसरी स्टार्ट होगी और ये नेटवर्क बनाती हैं। ओके, हर एक फाइबर सेल या हर एक कार्डियक मसल के हर एक सेल कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियाई एट सेंटर। ये बात ध्यान रखेंगे, ये सारी मसल्स का जो न्यूक्लिया है वो सेंटर में होता है, और स्टेटेड मसल्स का हमने क्या पढ़ा था, पेरिफेरी पे होता है। ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, हमारी मर्जी पे नहीं चलती, अपनी मर्जी पे अकॉर्डिंग टू द बॉडी ये चलती हैं। दे आर कन्फाइंड टू द वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की जो वॉल्स हैं वहां पे होती हैं। पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर वेना कावा यहाँ पे होती है, पल्मोनरी वेन्स के पास होती है, सुपीरियर वेना कावा होता है, ये हमारे हार्ट के पार्ट्स हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट करता है लब डब लब डब, कंटिन्यूसली विद रिदम, रिदम में करती रहती हैं, नेवर गेट फटीग, और कभी भी ये नहीं थकती। जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड आउट ऑफ हार्ट इनटू द हार्ट रेगुलरली, हार्ट के अंदर ब्लड जाता है, ब्लड बाहर भी आता है, फिर जाता है, लगातार चलता रहता है, कभी रेस्ट करती है या कभी नहीं करती, तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करता रहता है और रिलैक्स भी करता रहता है। देखिए मैंने एक मसल सेल बनाई है और हर मसल, ये मसल सेल है, मसल सेल के अंदर क्या है, मसल फाइबर्स है, और मसल फाइबर्स में एक डार्क बैंड है और एक लाइट बैंड है। ओके, देखिए ये मैंने फिर बनाया है, न्यूक्लियस बनाया है, ये सार्कोलिमा है। ये सार्कोलिमा क्या होता है, इट इज द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। ओके, फिर मैंने एक और बनाया है, ये देखिए ये सार्कोलिमा प्रेजेंट है। ओके, ये सार्कोलिमा प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग सार्कोलिमा प्रेजेंट है, ये ब्रांच्ड फाइबर्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और ये भी ये सेकंड, मतलब अगर हम इसको हम वर्टिकली देखें तो सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, तो ये सार्कोलिमा ही है, ये भी सार्कोलिमा है, दिस वन इज सार्कोलिमा। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज नॉन स्टेटेड मसल। ओके, नॉन स्टेटेड मसल है ये हमारी, और दूसरा हमारा ये वाली है, ये जो कार्डियक मसल है, ये कार्डियक मसल्स है, एंड दिस वन इज स्टेटेड मसल, और ये हमारी स्टेटेड मसल है।
सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे, इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।